राहु देव न हुए, पड़ोस का कोई बच्चा हो गया जिसको कि आप टॉफी लाके खिला देंगे और वो आपके लिए पता नहीं क्या क्या काम कर लाएगा। जहां देखिए इसी बात का हल्ला है कि राहु देव आपको करोड़पति बनाते हैं, राहु देव आपको अरबपति खरबपति बनाते हैं, न जाने क्या क्या बनाते हैं राहु देव आपको। लोग बाग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इनसे संबंधित रीलें देखकर इनके उपाय भी करना शुरू कर देते हैं। और जब आपको बिच्छू का मंत्र नहीं आता तब आपको सांप के बिल में हाथ डालने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जरूरत कभी कभी आपके जान पर भी भारी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि राहुदेव ही सिर्फ आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकते हैं। आपकी पत्रिका का कोई भी योग कारक प्लैनेट जो कि अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, और यदि उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो वह प्लैनेट भी आपको राहु की तरह ही करोड़पति और अरबपति बना सकता है, राजयोग दे सकता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेशली राहु पर कर रहे हैं, क्योंकि राहु के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो आप लोगों के दिमाग में अपने राहु को लेकर जो भ्रांतियां आपने पाल रखी हैं, साथ ही जो भ्रांतियां YouTube, Facebook के माध्यम से बेची जा रही हैं, उसमें मैं अपने थोड़े से ज्ञान के चलते हुए यदि आपको थोड़ा भी समझा सका कि आपका राहु आपको राजा बना सकता है या नहीं बना सकता, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है। हम आज जो बात कर रहे हैं स्पेशली हम सिंह लग्न के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि राशि आपकी कोई भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं कि भाव आधारित प्लैनेट, तो विशेषकर लग्न पे फोकस किया जाता है, ना कि चंद्र राशि पर। हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र की जब शुरुआत हुई थी तो वो लग्न पत्रिका से ही हुई थी, चंद्र राशि उसके सैकड़ों सालों बाद आई। राहुदेव का वर्तमान गोचर जो है वो अभी आपकी पत्रिका में आपके 7वें भाव में हो रहा है। ये राहु महाराज 23 नवंबर 2025 के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अभी तक जो गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, वहां से शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। आज मैं आपकी बहुत सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूं, इसलिए निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हो सकता है कि आपके मन की भ्रांति जो है, जो आप अपने राहु महाराज के प्रति लेकर बैठे हुए हैं, वो शायद कुछ हद तक दूर हो जाए। देखिए, आपकी पत्रिका का जो 3रा भाव है, यहां पर शुक्र की राशि फॉल करती है तुला। आपकी पत्रिका का जो 6वां भाव है, यहां पर शनि की राशि मकर राशि फॉल करती है। जो आपकी पत्रिका का 10वां भाव है, वहां पर भी शुक्र की राशि वृषभ फॉल करती है। साथ ही आपकी पत्रिका का जो 11th हाउस है, यह यहां पर बुध की राशि मिथुन राशि फॉल करती है। सिंह लग्न के जातकों की यदि बात की जाए तो ये चारों ही भाव राहु के प्लेसमेंट के लिए सर्वाधिक बेनिफिशियल हैं, क्योंकि राहु को शनिवत राहु कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार से आपकी पत्रिका में शनिदेव हैं, राहुदेव का व्यवहार आपके साथ उसी प्रकार का रहने वाला है। तो यहां पर आपकी मकर राशि फॉल करती है। शुक्र राहु के अभिन्न मित्रों में से एक हैं, तो 3rd हाउस में और 10th हाउस में आपके शुक्र की राशि वृषभ और तुला राशि फॉल करती है। वहीं 11th हाउस, देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा मत भिन्न है। कई शास्त्र, कई हमारे जो क्लासिकल्स हैं,
वो क्लासिकल ये कहते हैं कि जेमिनी अर्थात मिथुन राशि में जाकर राहुदेव उच्च के हो जाते हैं। वहीं बहुत सारे क्लासिकल ये कहते हैं कि वृषभ राशि में जाकर राहुदेव उच्च के हो जाते हैं। हम आज ये उच्च और नीच के चक्कर में नहीं पड़ते, हम आज सिर्फ ये राशियां देखते हैं कि राहु के मित्र जो प्लैनेट हैं आपकी पत्रिका में सौभाग्यवश ये चारों ही भाव जो हैं जहां की राहु का प्लेसमेंट सर्वाधिक उत्तम माना जाता है, आपके चारों ही भावों में यहाँ पर राहुदेव की यदि उपस्थिति है तो ये अभी अभी इस पोजीशन में आपके लिए 50% तक शुभ स्थिति में आ गए हैं। इसके बाद यदि बात की जाए तो आप जानते हैं कि हमारे जो नक्षत्र हैं वो 27 नक्षत्र हैं, अर्थात हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें से कि राहु महाराज के पास में, राहुदेव के पास में अपने स्वयं के 3 नक्षत्र होते हैं। पहले आद्रा, दूसरा स्वाति और तीसरा नक्षत्र जो है शतभिष। ये तीनों नक्षत्र राहु के अपने ही नक्षत्र हैं। यदि राहु इन भावों में बैठे हुए हैं, इन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। इन नक्षत्रों के अलावा यदि बात की जाए तो शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, ये जो 3 नक्षत्र हैं ये शुक्र देव के नक्षत्र हैं, राहु के अभिन्न मित्रों में से एक है। यदि राहु महाराज इन नक्षत्रों में बैठ जाएं तो ये आपको सर्वोत्तम परिणाम देने वाले होते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो चंद्रमा के नक्षत्र हस्त और चंद्रमा का ही दूसरा नक्षत्र रोहिणी, यदि आपका राहु इन भावों में बैठने के साथ साथ यदि इन 8 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, अब आप ये कह सकते हैं कि आपके राहु महाराज 100% शुभ स्थिति में आ गए। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी राहु की दशा चल रही होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी राहु की दशा बीत चुकी होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी राहु की दशा शुरू होने वाली होगी। तो जिनकी चल रही है या जिनकी बीत चुकी है वो मेरी बात को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जिनकी आने वाली है वो आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत हद तक अपनी चीजों को समझ पाएंगे कि उनकी राहु की दशा किस तरह की जाने वाली है। इनमें से जिनकी चल चुकी है या चल रही है, बहुत से लोग ऐसे होंगे, साहब आपने ये जो 4 भाव बताए हैं मेरे राहु महाराज इन भावों में बैठे हुए हैं, आपने ये जो 8 नक्षत्र बताए हैं मेरे राहुदेव इन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, फिर भी मुझे राहु ने अपनी दशा के अंतर्गत बहुत ज्यादा पीड़ित और परेशान किया। मैं मानसिक संताप की स्थिति से तो गुजरा ही गुजरा, साथ ही साथ आर्थिक रूप से जंजालों में फंस गया। अब आप तो कह रहे हो कि राहु इन नक्षत्रों में, इन भावों में है, बड़ा शुभ है, तो मेरे राहु ने मेरे को इतना परेशान क्यों किया? बात बिल्कुल जायज है, क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। ज्योतिष शास्त्र बहुत गहरा, सिर्फ 3 पत्री देखकर लग्न पत्रिका, नवमांश पत्रिका और चंद्र पत्रिका के आधार पर इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि कोई प्लेनेट आपके लिए किस तरीके से काम करने वाला है। आपकी पत्रिका में एक और चार्ट बनता है जिसको कि जब आप कोई भी ऐप जो आप चलाते हैं जहां पर कि आप अपनी पत्रिका बनाते हैं, उसको जब आप खोलेंगे तो उसमें एक षोडश वर्ग तालिका खुलती है। उस तालिका में जब आप एक चार्ट होता है जिसको हिंदी में देशकाण चार्ट कहते हैं या फिर इसका शॉर्ट नेम D3 चार्ट होता है। जब आप ये D3 चार्ट खोलेंगे अपना, वहां से आपको और सुस्पष्ट हो जाएगा कि आपके लिए राहुदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं या फिर आपके लिए समस्याओं के जनक रहने वाले हैं। बड़ी हंसी आती है ये देखकर कि कोई कहता है कि 4 भुट्टे खिला दो, कोई कहता है कि वो नील जाके टॉयलेट में बहा दो, कोई कोल्ड ड्रिंक बहवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर राहु देव को आप लोगों ने क्या एक चलता फिरता इंसान समझ लिया है। एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। और एक बात को बड़ी क्लियरली समझिएगा, ये जो हमारा प्रारब्ध है ना, जो हम लिखा कर लाए हैं, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।
कहावत नहीं है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आप कुछ नहीं ले सकते। राजयोग फलित होता है यदि कोई व्यक्ति रिक्शा चालक है, आज की परिस्थिति में उसके राजयोग कारक प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है, वो 10 रिक्शे खरीद सकता है, उसको किराए पर चलवाना शुरू कर सकता है। पूरी पत्री अगर राजा वाली पत्री है तो निसंदेह वो रंग से राजा बन सकता है, अदरवाइज इससे ऊपर उठकर वो नहीं जा सकता, क्योंकि तब तक अंतरदशा बदल चुकी होगी। तो ये जब आप अपना D3 चार्ट खोलेंगे, याद रखिएगा इसको हिंदी में देशकाल चार्ट कहते हैं, यहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न होती हैं। यहां मैंने आपको बताया कि आपके तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में यदि राहु महाराज की मौजूदगी है और वो राहु इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करते हैं। अब यहां पर एक चीज घट जाती है, एक चीज बढ़ जाती है। D3 चार्ट में यदि राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में आ गए तो ये आपके लिए वेल एंड गुड हो गए, ठीक है। फर्स्ट हाउस में यदि D3 राहु महाराज बैठे हुए हैं और इन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ परिणाम अपनी दशा अंतरदशा में देने वाले बन जाते हैं। घटती जो चीज है वो आपका छठवां घर है। यदि D3 चार्ट में आपके राहुदेव आपके छठवें घर में आकर बैठे हुए हैं, या फिर आपके 8वें घर में आकर बैठे हुए हैं, या फिर आपकी पत्रिका में 12वें भाव में आकर बैठे हुए हैं, ये राहु महाराज अपनी दशा और अंतरदशा में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। किसी भी प्लैनेट को ना तो दबाना चाहिए, ना उसका जल प्रवाह करना चाहिए, जब तक कि आप पूरी तरीके से इस बात को लेकर श्योर ना हो जाएं कि आपका प्लैनेट आपके लिए कैसा है। मैं हर वीडियो में इसीलिए इस बात को मना करता हूं कि न तो प्लैनेट को दबाइए, न प्लैनेट का जल प्रवाह कीजिए, बल्कि यदि आपको ये पता है कि आपका राहु या कोई अन्य प्लैनेट आपके लिए शुभ नहीं है, वो बाधक है, मारक है, कारक है, योग कारक है, जैसा भी है, यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, उसके मंत्रों का जाप कीजिए। ये आयुर्वेदिक औषधि जरूर है, लंबे समय तक लेनी पड़ती है, लेकिन चूंकि आप सभी एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, आप नहीं जानते कि आपका प्लैनेट किस तरीके का है, तो जो मंत्र जाप होता है वो एक ऐसी औषधि होता है कि यदि वो आपको फायदा नहीं करेगा तो कम से कम आपको नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन कई लोग बेच रहे हैं व्यूज के लालच में, और कई लोग उसे देख के प्रयोग कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। आप या तो अपने अच्छे भले प्लैनेट को खराब कर बैठेंगे, या फिर अपने खराब प्लैनेट को और खराब कर बैठेंगे। यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, अगर आप पूरी तरीके से कंफर्म्ड हैं, तब भी आपको राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का शनिवार के दिन से संध्या समय में शाम को 6-7 बजे के आसपास जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब शनिवार से आपको इस मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम एक माला, मतलब 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब यदि आपके राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हैं, तो उनके शुभ गुणों में बढ़ोतरी होगी। यदि अशुभ गुणों में हैं, तो इस मंत्र के कंटिन्यूअस जाप के चलते हुए धीमे धीमे उनके अशुभ प्रभावों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, खत्म तब भी नहीं होंगे। प्लैनेट आपके पड़ोसी का बच्चा नहीं है, वो आपको आपके चार्ट में जिस हिसाब से मिला हुआ है वो आपका प्रारब्ध है, जो आप अपने जन्म के समय लिखा कर आए हैं। अगर उस प्लैनेट को आपके प्रारब्ध में पीड़ा देना लिखा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर आपको पीड़ा ही देगा, भले वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, गुरु हो, बुध हो, मंगल हो, कोई भी, इवन कोई भी प्लैनेट आपके लिए योग कारक बन सकता है, कोई भी प्लैनेट आपके लिए मारक बन सकता है। उसकी दशा अंतरदशा में आपको बहुत जबरदस्त पीड़ा देखने के लिए मिलती है। मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो में आपके राहु से रिलेटेड जो भ्रांतियां आपके मन में थी, वो मैंने कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से।
यदि आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितना मैं दे सकता हूं उतना देने का प्रयास करूंगा। यदि मुझसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।